संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। आइए श्री श्री रामकृष्ण उनके जो गृही भक्त हैं उनमें से एक भवनाथ चट्टोपाध्याय, इनका चरित्र हम अनुध्यान कर रहे हैं। आध्यात्मिक जीवन सफलतापूर्वक जीने के लिए एक बहुत ही आवश्यक बात होती है जो साधक में होना बहुत ज़रूरी होता है, और वह है व्याकुलता, इंटेंस लॉन्गिंग। अगर यह व्याकुलता नहीं है, ईश्वर प्राप्ति की अगर तीव्र आकांक्षा ही नहीं है, तो उस आकांक्षा पूर्ति का प्रश्न भी नहीं आता। अगर भूख ही नहीं लगी है और पेट अगर भरपूर पूरा भरा हुआ है, अब कोई जगह नहीं है पेट में खाने के लिए, तो ऐसे वक्त आपके सामने अगर पंचपक्वान भी परोसते हैं तो उसका कोई खास अर्थ नहीं रह जाता। कुछ बात ऐसी ही है भवनाथ के अंतःकरण में। भगवत प्राप्ति के लिए या मनुष्य जन्म को सफल बनाने की दृष्टि से उनका मन इस कदर व्याकुल हो गया, बेचैन हो गया। श्री रामकृष्ण देव ने जब भवनाथ की ईश्वर को लेकर यह व्याकुलता देखी तो ठाकुर उनको देखकर और एक भक्त को कहने लगे कि आहा, देखो भवनाथ का कितना सुंदर भक्ति भाव है। ईश्वर को लेकर कोई भजन जब गाना चालू हो जाता है तो उसके आँखों से प्रेमाश्रु निकल आते हैं। इवन किसी अच्छे भक्त को देख लेता है तो भावाविष्ट हो जाता है। ये जो विशिष्ट भक्त, इसका नाम था हरीश। ठाकुर कह रहे हैं हरीश को देखकर भी भवनाथ भावाविष्ट हो जाता है, और फिर कहता है कि हरीश बड़ा भाग्यवान है, घर बार सब कुछ छोड़कर बीच बीच में यहाँ आकर रहता है। ये जो बात श्री रामकृष्ण देव भवनाथ चट्टोपाध्याय के बारे में कहते हैं, इससे यह जो एक भाव व्यक्त होता है कि जैसे साधक को भगवत प्राप्ति को लेकर एक व्याकुलता होनी चाहिए, उसी तरह अंतःकरण में भगवान ही एक असल वस्तु हैं। उनकी तुलना में बाकी सब छोटा है। एक तरह से विषय या संसार को लेकर सर्वसाधारण मनुष्य में जो महत्व बुद्धि होती है, ये महत्व बुद्धि जब तक साधक के अंतःकरण में बनी हुई है, उसकी आध्यात्मिक उन्नति होने में बाधा ही आएगी। क्योंकि सांसारिक बातों को लेकर उसकी महत्व बुद्धि अगर प्रबल हो जाती है तो स्वाभाविक है वह उसी की ओर खींचा चला जाएगा। तो ये जो हरीश का उदाहरण ठाकुर देकर बोल रहे हैं कि भवनाथ कह रहा है, मूल बात यह है, ठाकुर तो बात दोहरा रहे हैं भवनाथ की, लेकिन भवनाथ के अंतःकरण का ये जो भाव कि कह रहा है कि हरीश कितना भाग्यवान है। भाई हरीश क्यों इतना भाग्यवान है? भवनाथ हरीश को भाग्यवान क्यों समझ रहा है? क्योंकि घर बार छोड़कर श्री रामकृष्ण देव के पूत सानिध्य में रहने की तीव्र इच्छा भी है और उसी के अनुरूप हरीश का आचरण भी है। एक बार श्री श्री ठाकुर ने
महेंद्र नाथ गुप्त उनसे पूछ लिया कि भाई भक्ति का कारण क्या है। ये जो भवनाथ और उसके जैसे ये जो लड़के यहाँ आते हैं, उनके अंतःकरण में ये जो भक्ति का जागरण हो गया है, ये सब क्या है। श्री श्री रामकृष्ण मास्टर से ये सवाल पूछते हैं और खुद ही फिर उसका जवाब देने लगते हैं, क्योंकि महेंद्र नाथ गुप्त इस सवाल का कोई जवाब नहीं देते। लेकिन ये जो श्री रामकृष्ण देव का प्रश्न है कि भाई भक्ति का क्या कारण है, और भवनाथ वगैरह ये जो यंग लड़के हैं, देखिए भवनाथ उस समय 19-20 साल के थे या 21 साल के रहे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो उस उम्र में सांसारिक बातों का प्रलोभन अंतःकरण में तो जागृत रहना एक स्वाभाविक, एक निसर्गदत्त बात है। इट्स ए नेचुरल फिनोमिना इन ए वे कि जब लड़का युवा होता है, 19, 20, 21 साल का होता है, तो उसमें हर प्रकार का सामर्थ्य जैसे प्रबल हो जाता है, जैसे उसकी शारीरिक क्षमता बढ़ती है, तो उसी समय तो उसके अंतःकरण में ये विषय को लेकर उसका आकर्षण भी तो प्रबल होने की संभावना रहती है। लेकिन ठीक इसके विपरीत ठाकुर कह रहे हैं कि इन बच्चों में भक्ति का जागरण, इसका क्या वजह है, इसकी क्या वजह है। और ठाकुर खुद ही जवाब देते हैं। महेंद्र नाथ गुप्त कोई जवाब नहीं देते। ये जवाब न देना ही अपने आप में एक उत्तर है। आप जरा सोच कर देखिए। आशा करता हूँ कि आप महेंद्र नाथ बाबू के हृदय की बात समझ गए होंगे कि टू दिस अर्ज फॉर नेम फेम, ये जो बातें हैं, इन सभी को लेकर या देह सुख को लेकर एक स्वाभाविक आकर्षण और उसकी प्रबलता उस उम्र में होती है। यह सब सोचकर मास्टर कोई जवाब नहीं देते। लेकिन श्री श्री ठाकुर खुद ही कहने लगते हैं कि मैं बताता हूँ। सही बात तो यह है कि बाहर से तो सभी लोग एक समान ही दिखाई देते हैं, लेकिन देखिए जैसे गुझिया बनाते हैं तो उसके अंदर जो मटेरियल हम भरते हैं, ठाकुर कहते हैं कि ऊपर से तो सभी गुझियाँ ही दिखाई दे रही हैं, जैसे सभी आदमी समान दिख रहे हैं, देह की दृष्टि से तो समानता है। लेकिन ठाकुर फिर कहते हैं कि लेकिन अंदर क्या है। उदाहरण के लिए ठाकुर बोलते हैं कि किसी किसी में अंदर में खोआ भरा हुआ है, तो किसी किसी के अंदर खोआ भरा हुआ है, तो किसी किसी के अंदर उड़द की दाल का पूरन बनाया गया है और वह भरा हुआ है। तो ऊपर से देखने से तो गुझियाँ समान ही लगती हैं, लेकिन उसके अंदर जो मसाला भरा हुआ है वह तो अलग अलग हैं। तो उसी प्रकार मनुष्य सभी ऊपर से बाह्य दृष्टि से समान नजर आते हैं, लेकिन ईश्वर दर्शन की उत्कंठा, ईश्वर के चरणों में अनुराग, ये जो बातें हैं, इसी को खोए का मसाला कहते हैं। जो कुछ कुछ गुझियों में खोए का मसाला बोलता हूँ ना, तो जिसके अंतःकरण में ईश्वर प्राप्ति की प्रचंड आकांक्षा, उत्कंठा, उत्साह, सतर्कता, सेवापरायण भावना, संयम, सदाचार, समदृष्टि, सरलता, ये सब जो गुण होते हैं, जिसके अंतःकरण में, जिसके व्यक्तिमत्व में यह गुण हैं, वह तो खोआ है। खोआ जैसे गुझिया में खोआ का मसाला। भवनाथ का कोमल स्वभाव था। ठाकुर उसको लेकर महेंद्र नाथ गुप्त से कह रहे हैं कि भवनाथ की देखो कितनी भक्ति है। नरेंद्र अर्थात नरेंद्र नाथ और
भवनाथ, जैसे पुरुष और प्रकृति। नरेंद्र कर भवनाथ की खूब भक्ति है, नरेंद्र को भवनाथ खूब चाहता है। यहाँ ये जो लड़के आते हैं ना, उनमें भवनाथ, बाबूराम और भी कई हैं जिनका प्रकृति भाव, लेकिन नरेंद्र, राखाल, निरंजन इनका पुरुष भाव, मर्दानी भाव। इन दोनों को साथ साथ देखता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है। ये सभी तो एक तरह से निराकार के ईश्वर कोटि के लोग हैं, अर्थात श्री श्री ठाकुर इन सभी को लेकर यह बात बोल रहे हैं। स्वामी शारदानंद जी, जिन्होंने श्री श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग लिखा है, वहाँ वे उल्लेख करते हैं कि श्री उद्भवनाथ चट्टोपाध्याय नाम का एक बड़ा ही हैंडसम भक्तिमान युवक दक्षिणेश्वर में श्री श्री ठाकुर के पास आया करता था। नरेंद्रनाथ से उसका विशेष परिचय हो गया, वह उसका घनिष्ठ मित्र बन गया। विनय, नम्रता, सरलता, श्रद्धा, भक्ति, अनुराग, इन सभी गुणों के कारण भवनाथ ठाकुर का विशेष रूप से लाडला था। स्त्रियों के समान कोमल स्वभाव होने के फलस्वरूप ठाकुर कभी उसको बोलते थे कि देखो, कोमल होना ठीक है, लेकिन अगर परिस्थिति की आवश्यकता हो तो थोड़ा कठोर भी होना पड़ता है। ठाकुर बड़े प्रैक्टिकल एडवाइस दिया करते थे। तो यहाँ हम देखते हैं कि श्री श्री ठाकुर की नज़रों में भवनाथ किस प्रकार से एक उच्च आदर्श साधक थे। 7 अप्रैल 1883 नरेंद्र, भवनाथ, राखाल, महेंद्रनाथ और अन्य भक्त मंडली ठाकुर के साथ साथ बलराम बसु के घर में गए हुए हैं। बलराम बाबू ठाकुर के इन युवा भक्तों को उन्होंने खाने के लिए निमंत्रण दिया हुआ है और श्री श्री ठाकुर बलराम बसु को अक्सर कहा करते थे कि इनको तुम बीच बीच में ज़रूर खाना खिलाया करो, इनको खिलाने से ही अनेक साधुओं को भोजन कराने का पुण्य तुम्हें प्राप्त होगा। देखिए, ये ठाकुर की बातें मैं भवनाथ चट्टोपाध्याय के इस कहानी में विशेष रूप से ये इसलिए दोहरा रहा हूँ कि ठाकुर इन युवा भक्तों के व्यक्तिमत्व में ये जो अपूर्व दैवी संपत हैं, इसको लेकर किस कदर जागृत थे और किस प्रकार से उनका मूल्यांकन करते हैं। अर्थात सिर्फ भवनाथ चट्टोपाध्याय या युवा लोगों को लेकर यह बात नहीं है, यह बात उस समय जितनी सत्य थी, आज भी यह बात उतनी ही सत्य है। अगर यह प्रवचन कोई युवा लड़के जरूर सुनते हैं तो उनके लिए मेरा तो यही कहना है कि अगर वे भी विनय, नम्रता, सरलता, संयम, सदाचार, सुरुचि, सुनीति, श्रद्धा, ईश्वर पर अनुराग, इन सब बातों को लेकर जीवन यापन कर रहे हैं, अपना व्यक्तिमत्व बना रहे हैं, तो निश्चित रूप से चिन्मय रूपी श्री रामकृष्ण उनको आशीर्वाद करेंगे और निश्चित रूप से चिन्मय रूपी श्री रामकृष्ण देव के वे लाडले बन जाएंगे। एक बार ठाकुर ने नरेंद्रनाथ से गाना गाने के लिए कहा और एक के बाद एक नरेंद्रनाथ भजन गाए जा रहे हैं और भवनाथ भी अच्छे गायक थे। तो श्री रामकृष्ण देव ने भवनाथ को भी भजन गाने के लिए कहा और भवनाथ भजन गाने लगा।
जिसका भावार्थ है कि हे दया घना, तुम्हारे समान हितकर्ता इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। पाप ताप भय को हरण करने वाला तुम्हारे जैसा इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। सुख में और दुख में साथ निभाने वाला तुम्हारे समान हे दयाघन, हे प्रभु, और कोई नहीं है। इस भयंकर भवसागर से हमारी जीवन नैया आगे पार करने के लिए तुम्हारे समान हिवैया कोई नहीं है, तुम्हारे समान कर्णधार कोई नहीं है। हे प्रभु, तुम ही एकमात्र सत्य हो, और मेरे अंतःकरण में ये जो विषय रूपी तूफान उठा है, ये जो घनघोर तूफान मेरे अंतःकरण में है, उसका शमन करने का सामर्थ्य आपकी कृपा में ही है। हे दयाघन, हे प्रभु, यही आपका सामर्थ्य है। मेरा पश्चाताप दग्ध हृदय, इस पर शांति जल छिड़क कर इसे शांत करने का सामर्थ्य हे प्रभु आपका ही है। मृत्यु समय जब आएगा तो मेरे मित्र या मेरे आप्त जो हैं, मेरे जो रिश्तेदार हैं, ये मेरे साथ कोई नहीं आएंगे। उस समय अपनी गोदी में उठाकर लेने वाले आप ही हैं। ये जो भजन भवनाथ ने गाया है, यहाँ हम देखते हैं कि भवनाथ के हृदय का भाव क्या है। ये जैसे अभी होए का उदाहरण आपको श्री श्री ठाकुर के वचनों के आधार से जो मैंने प्रस्तुत किया, कि ठाकुर कहते हैं बाहर से सभी मनुष्य समान ही दिखाई देते हैं, लेकिन मनुष्य का अंतरंग क्या है। तो ये जो भजन भवनाथ ने श्री श्री ठाकुर को सुनाया, एक प्रकार से अगर चिंतन करें, यही भवनाथ का भी अंतरंग का भाव है। जब भवनाथ ने यह भजन सुना दिया, और भवनाथ आध्यात्मिक उन्नति की दृष्टि से जो भी बाधक बातें हैं, उन सभी को बहुत दूर रखने का अक्सर प्रयास करते थे। त्याग की भावना, विवेक की भावना को लेकर वे बहुत प्रयास करते थे। श्री श्री ठाकुर उनके इस प्रयास को देखकर बड़े प्रसन्न होते थे। भवनाथ में तीव्र वैराग्य का संचार हो जाने के पश्चात वे ज़्यादा से ज़्यादा समय श्री रामकृष्ण देव के पास ही रहने का प्रयास करते थे। कभी कभी रात को वहाँ दक्षिणेश्वर में रुक भी जाते थे। तो स्वाभाविक है कि घर में माता पिता या रिश्तेदार जो श्री श्री ठाकुर को पागल समझते थे, उस ज़माने में समाज में ये एक प्रकार की गलत अफवाह फैल चुकी थी कि दक्षिणेश्वर का श्री श्री ठाकुर ये पागल हैं इत्यादि। तो भवनाथ के माता पिता और उनके रिश्तेदार श्री श्री ठाकुर को गलत समझते थे, और भवनाथ को दक्षिणेश्वर जाने से मना भी कर देते थे। फिर भी भवनाथ कभी इन बातों की तरफ ध्यान नहीं देते थे और दक्षिणेश्वर ठाकुर के पास चले ही जाते थे। 18 जून 1883 भवनाथ और अन्य कुछ युवक भक्त श्री श्री ठाकुर के साथ गाड़ी में बैठकर पानीहाटी के महोत्सव में गए थे। गाड़ी में जाने के बाद में
वहाँ जब गाड़ी पानीहाटी के उस महोत्सव में वहाँ पहुँच गई और वहाँ जाने के बाद ये सभी युवक भक्त आनंद से भाव विभोर होकर संकीर्तन करने में मत्त हो गए। श्री श्री रामकृष्ण देव भी उनके साथ में थे। आज श्री श्री ठाकुर के जिस फोटो की, जिस छाया चित्र की पूजा सारे विश्व में बहुत एक तरह से घर घर में होने लगी हैं और शायद बहुत से लोग नहीं जानते कि आज ये जो श्री श्री ठाकुर का फोटो हमारे घर में हम अपने पूजा घर में रखते हैं, यह फोटो हमें आज कैसे उपलब्ध हुआ, इसके पीछे मूल कारण भवनाथ चट्टोपाध्याय हैं। हमको आज ये जो ठाकुर का फोटो प्राप्त हुआ है, यह भवनाथ चट्टोपाध्याय के प्रयास का ही परिणाम है और इसीलिए हम सभी लोग भवनाथ के एक तरह से चिर ऋणी रहेंगे। अक्टूबर 1885 भवनाथ श्री श्री ठाकुर का फोटो उतारने के लिए उनको वराहनगर के श्री अविनाश चंद्र नाम के एक फोटोग्राफर थे, उनको लेकर दक्षिणेश्वर में आ गए। इस फोटो के बारे में जो विशेष जानकारी है वह जानकारी स्वामी निर्वाणानंद जी महाराज, जो राजा महाराज के शिष्य थे, राजा महाराज से ही जिन्होंने संन्यास भी लिया था और जो रामकृष्ण संघ के वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने जो उद्बोधन, यह जो बंगाली मासिक पत्रिका है, उसमें जो एक लेख लिखा है, वह लेख उद्बोधन में 1963 में प्रकाशित हुआ था। वहाँ उन्होंने भवनाथ के द्वारा वराहनगर में श्री अविनाश चंद्र नाम के जो फोटोग्राफर द्वारा फोटो लिया गया था, उसका पूरा विवरण उस आर्टिकल में निर्वाणानंद जी के द्वारा लिखा गया, वहाँ उसका वर्णन हमें प्राप्त होता है। थोड़ा सा वह बड़ा लंबा वर्णन है, वो तो इतना पूरा मैं यहाँ बता नहीं सकता, लेकिन सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा कि आज हमें जो ये फोटो जिसकी पूजा हम करते हैं, उसका आयोजन भवनाथ चट्टोपाध्याय ने किया था। और सच तो यह है, निर्वाणानंद जी उस लेख में लिखते हैं कि ठाकुर तो पहले फोटो उतारने के लिए तैयार ही नहीं थे, लेकिन ठाकुर ने अनुमति देनी चाहिए, इसको लेकर भवनाथ बहुत जिद करने लगे और एक दिन दोपहर को वे फोटोग्राफर को वराहनगर से लेकर चले आए, लेकिन किसी भी प्रकार से वे ठाकुर का मन वो श्री श्री ठाकुर को राज़ी नहीं करवा पा रहे थे और ठाकुर को मनाते मनाते ठाकुर भी जा रहे हैं और राधाकांत जी का जो मंदिर है उसकी दिशा में ठाकुर जाने लगे। दरमियान उसी वक्त नरेंद्रनाथ भी वहाँ उपस्थित हो गए। उन्होंने भवनाथ से सब बातें जान ली और सब कुछ सोच समझकर सुनकर नरेंद्रनाथ ने भवनाथ से कहा कि ठीक है, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। और फिर नरेंद्रनाथ भी, ठाकुर तो राधाकांत जी के मंदिर की तरफ चले गए थे, नरेंद्रनाथ भी राधाकांत के मंदिर की तरफ चले गए और वहाँ नरेंद्रनाथ ने देखा कि श्री रामकृष्ण राधाकांत जी के मंदिर के
उत्तर दिशा की ओर जो बरामदा है वहाँ वो बैठे हुए हैं उस सीढ़ियों के पास में, और उनके पास जाकर नरेंद्र नाथ उनसे ईश्वरीय बातें करना उन्होंने शुरू की, अर्थात नरेंद्र नाथ यानी स्वामी विवेकानंद। और ये ईश्वरीय प्रसंग जैसे ही वार्तालाप शुरू हुआ, धीरे धीरे श्री श्री ठाकुर समाधि मग्न हो गए। और जैसे ही ठाकुर समाधि मग्न हो गए, नरेंद्र नाथ ने भवनाथ और अविनाश चंद्र वो जो फोटोग्राफर था उसको बुला लिया और कहा कि झटपट तुम ठाकुर का फोटो खींच लो। उस फोटो में हम देखते हैं कि ठाकुर का समाधि अवस्था का यह फोटो है, और श्री श्री ठाकुर का जो शरीर है एक तरफ कुछ झुका हुआ सा नज़र आता है, और उनकी जो ठुड्डी थी वो कुछ ऐसी झुकी सी, तो उसको हल्के से ऊपर उठाने के लिए फोटोग्राफर ठाकुर के पास चला गया, और उन्होंने उनके इस ठुड्डी को फोटोग्राफर ने ठाकुर को हल्का सा उनका फेस ऊपर उठाने के लिए, उनका मुख ऊपर उठाने के लिए हल्का सा प्रयत्न किया, लेकिन ठाकुर इतने हल्के हो गए थे। और स्वामी जी ने जैसे ही ये देखा तो स्वामी जी जोर से चिल्लाकर कहने लगे, अरे अरे ये क्या कर रहे हो, हाथ मत लगाना, तुम जल्दी से फ़ोटो खींच लो, कैमरा रेडी कर लो। और यह बात सुनते ही जल्दी जल्दी से फोटोग्राफर आ गया और उसने ठाकुर का फ़ोटो खींच लिया। ठाकुर को ये सब बातें कुछ समझ में ही नहीं आई, क्योंकि ठाकुर उस वक्त संपूर्ण रूप से समाधि मग्न थे। कुछ दिनों के बाद ठाकुर जब बैठे थे और भवनाथ ठाकुर का यह फ़ोटो लेकर ठाकुर के पास चला गया, तो अपना ही फ़ोटो देखकर ठाकुर ने खुद ये बात दोहराई कि यह फ़ोटो एक उच्च योगावस्था में लिया गया है, और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा घर घर में इसकी पूजा होगी। तो देखिए भवनाथ की भूमिका श्री श्री रामकृष्ण लीला, इस भाव लीला में भवनाथ की क्या भूमिका है। तो एक तरफ निश्चित रूप से सद्गुणों के द्वारा आचरण करने से अपने व्यक्तिमत्व में सद्गुणों को लेकर अगर हम जीवन यापन करते हैं, तो चिन्मय रूपी श्री रामकृष्ण जो आज भी विद्यमान हैं, हम पर निश्चित रूप से प्रसन्न हो जाएंगे। यह बात जैसे भवनाथ के चरित्र से सामने आती हैं, उसी प्रकार भवनाथ की प्रधान भूमिका अर्थात श्री श्री ठाकुर का यह फोटो निकालना। अगर भवनाथ उसके अंतःकरण में ठाकुर की कृपा से अगर यह भाव नहीं आता कि ठाकुर का एक फोटो खिंचवाना चाहिए, ठाकुर का एक छाया चित्र उपलब्ध होना चाहिए, यहाँ निश्चित रूप से भगवान की यह कृपा तो है ही, लेकिन भगवान की कृपा के साथ साथ भगवान ने किसको निमित्त बनाकर यह बात या यह कार्य सफल किया। श्री श्री ठाकुर ने भवनाथ को निमित्त बनाकर उनका फोटो भी खिंचवा लिया, और यह दिव्य वचन भी श्री श्री ठाकुर के अमृतवाणी से ही व्यक्त हो गए कि आगे चलकर घर घर में इस फोटो की पूजा होगी। देखिए यह सामान्य वाक्य नहीं है, भगवान की अपनी वाणी है। श्री श्री रामकृष्ण देव अवतार वरिष्ठ हैं, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। उनका यह जो
विवेकानंद जी द्वारा जिसकी रचना की गई है, वह प्रणाम मंत्र तो आज भक्तों को उसका ज्ञान भी है। सभी भक्त अक्सर ठाकुर की वंदना करते हुए यह प्रणाम मंत्र गाते भी हैं कि ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। तो ये जो प्रणाम मंत्र है, आज हम भी श्री श्री ठाकुर की फोटो के सामने बैठकर ही बहुत बार यह प्रणाम मंत्र गाते हैं। यह फोटो हमें भवनाथ चट्टोपाध्याय के कारण प्राप्त हुआ है। भवनाथ का यह आध्यात्मिक प्रवास अपने ढंग से अच्छा ही चल रहा था, लेकिन उनका ये जो कोमल स्वभाव है, यह कोमल स्वभाव ही जैसे किसी न किसी रूप से डायरेक्टली ही कहिए या इनडायरेक्टली कहिए, एक तरह से भवनाथ को संसार में बद्ध करने का कारण भी बन गया। उनके कोमल स्वभाव का फायदा उठाते हुए भवनाथ के माता पिता जो थे, उन्होंने भवनाथ के विवाह की योजना बनाई और भवनाथ को हामी भरनी पड़ी, माता पिता की बात माननी पड़ी। और उसका मूल कारण उनका कोमल स्वभाव था। 1883 या 1884 इस दौरान ही भवनाथ का विवाह हो गया और अपनी ये जो सहचरणी हैं, अपनी जो पत्नी है जिनका नाम किरण शशि था, उस समय वे 11 साल की थी, तो अपनी पत्नी को लेकर भवनाथ दक्षिणेश्वर में श्री श्री ठाकुर का आशीर्वाद लेने के लिए आ गए और श्री श्री ठाकुर ने इस नव दाम्पत्य को, वधूवर को, भवनाथ और किरण शशि को आशीर्वाद दिया। आज बस यहीं रुकते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।